कन्हैया जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्यालय MRJD कॉलेज प्रांगण में उपस्थित सभी छात्र छात्रा, यहाँ प्रेम और अन्य जो मीडिया बंधु उपस्थित हैं, सभी का धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में हमें एक शुभ कार्य के लिए मौका दिए, पौधारोपण। सभी बच्चे, चूँकि अभी 9th-10th के बच्चे हैं, पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट आपका रहा होगा, है भी, और ख़ास करके इसीलिए आपके करिकुलम में उसको डाला गया है कि बच्चे पर्यावरण के प्रति सचेत हों और जो आने वाले समय में, जैसे अभी भी आप देखते होंगे तापमान का जो बढ़ता स्वरूप है, AC का प्रयोग है, अभी लगातार न्यूज़ वगैरह में आप लोग जुड़े होंगे तो ईंधन का संकट, ये अन्य चीज़ें आप सुन रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जागरूक करने का प्रयास है आपके विद्यालय परिवार का, समाज का, कि पेड़ पौधों से लगाव रखें, जितना ज़्यादा संभव हो सके प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति के बीच रह कर के ही हम कार्य को संपादित करें। आप खेलते कूदते हो सभी लोग ना, कोई ना कोई गेम से जुड़े हुए हो। आज जब गेम से जुड़े हो मतलब मिट्टी से जुड़े हुए हो। क्या बिना मिट्टी कोई गेम है? गिरते हो उसी पे, उठते हो उसी पे। डोल पत्ता खेलते हो? डोल पत्ता कभी खेले हो? नहीं, नाम हो सकता है हम दूसरा बोल रहे हो। अरे इसी पेड़ पे चढ़ना है, फिर खेले होंगे। हर जगह नाम सबका अलग अलग है। अब हम जहाँ खेलते थे हम उसको डोल पत्ता कहते थे। अब उस पेड़ का नाम हमको याद नहीं है, बड़ा लचीला होता है, मतलब उससे लटक करके नीचे उतर भी जाते थे, फिर पेड़ वहीं इसी सिचुएशन में आ जाता था। ना बरगद नहीं था सर, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ पौधों से लगाव, ये एक नई ऊर्जा आप में देता है, जीवन को जीने का तरीका सिखाता है। हम लगभग 10 सालों से इस सेवा में हैं। यथासंभव सरकारी कार्यालयों में तो पेड़ पौधा हमने लगाया ही है। अपने गांव में अपने परिवार का जो ज़मीन खाली है उनको मोटिवेट किया, खुद भी मोटिवेट रहा। मैंने निजी, हम अभी कम से कम 700-800 पेड़ तो निजी हम लगाए हैं। निजी मतलब अपने ज़मीन में, जहाँ मेरा ज़मीन था, हमने प्रयास किया कि वहाँ हम पेड़ लगा दें। बाकी सरकारी आपके जैसे कार्यक्रम में या अपने विद्यालय परिसर में या प्रखंड परिसर में, कुछ पुराने हैं, अभी बता कहाँ चले गए वो, NI, हाँ, हरिराम जी को ध्यान में होगा। हमारा ब्लॉक परिसर में मैंने पार्क डेवलपमेंट, पेड़ पौधा लगाना, अलग बात है कि फिर बिल्डिंग बनी तो थोड़ा उसमें कमी हो गई, लेकिन कोशिश ये ज़रूर रही कि जब जॉब में आ जाए तो कोई एक ऐसे चीज़ से जुड़ाव रखें जो अपने जॉब से हट के कुछ हो, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहे, मतलब एक अलग मोटिवेशन रहे। तो आप लोगों से भी अनुरोध होगा, सलाह भी होगा हमारा कि अभी तो पढ़ाई हो, स्ट्रगल है, पढ़ रहे हो, जब किसी एक माइलस्टोन को प्राप्त कर लो, चाहे वो नौकरी हो या खेल हो या किसी भी सेवा में हो, तो ज़रूर प्रकृति से जुड़ करके कुछ न कुछ पेड़ पौधा अभियान में, साइकिल यात्रा अभियान में। हमारे यहाँ तो खास करके बेगूसराय में एक से एक संस्थाएं चल रही है, लगभग सबसे हम जुड़े हुए हैं। साईं की रसोई, एक रात का भोजन, बच्चे उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। रक्तदान शिविर चलता है, पेड़ पौधा लगाने के लिए पर्यावरण हितार्थ है। हमारे समय साइकिल यात्रा एक विचार था, अभी थोड़ा सा वो डाउन है, अलग अलग नाम से लोग अब चला रहे हैं उसको। तो आप लोग भी, या फिर बीहट में साइकिल पे संडे, तो ये सारा जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ अभियान है, जिसमें आप ही के जैसे युवा वर्ग के लोग उसमें शामिल हैं और हम लोग उससे प्रेरित होते हैं। आज हम इस कहानी को क्यों सुना रहे हैं? हमको ही उससे प्रेरणा मिली कि नहीं, बेगूसराय एक जगह है ऐसा, बहुत कम ही शहरों में ऐसा दिखता है कि यहाँ के युवा वर्ग जो है अलग अलग दृष्टिकोण से पर्यावरण के प्रति सचेत रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, पोल्यूशन भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है पेड़ पौधा भी ज़्यादा होगा, तभी उसको काउंटर बैलेंस करेगा। तो आप सभी लोगों से पुनः अनुरोध होगा कि प्रकृति से जुड़े, पर्यावरण से जुड़े, और अपने घर में, अपने किचन गार्डन का नाम सुना होगा आप लोग, किचन गार्डन, सरकार उस पर सब्सिडी भी देती है 30-40 हज़ार रुपया। छत पे किचन डेवलप कीजिए, गार्डन, उसमें किचन का सब्जी, इस तरह की चीज़ें लगाएं।
तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो आप अपने घर के आसपास भी कर सकते हैं। बड़ा सुंदर लगा, एक छोटे से स्पेस पे आप लोगों ने डेवलप किया है। इसी में से कुछ होनहार बच्चे हैं जो उसमें लगातार लगे रहे होंगे, अलग अलग कुछ कुछ सोच रहे होंगे कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। यही अभी बोतल का जो स्वरूप आपको दिखा। तो कोशिश करें, प्रकृति से जुड़े। पर्यावरण दिवस में ये जरूर संकल्प लें कि पेड़ पौधा लगाना है और प्रकृति को बचाना है। धन्यवाद। बच्चों, एक वाक्य है मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि किसी भी काम करने की आहें पहले आती है। अगर बच्चों को गोद में लेना हो तो बाहें पहले आती है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, क्योंकि मंजिलें बाद में आती है मगर राहें पहले आती है, मगर राहें पहले आती है। आज शानदार कार्यक्रम का आयोजन, इनके जो सूत्रधार हैं, मैं चाहूँगा कि नीलम मैम भी हम लोगों को कुछ अपने शब्दों से मार्गदर्शन करें। और ऐसे तो नीलम मैम लगातार आप लोगों से जुड़ी ही रहती है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, आज के इस कार्यक्रम में अगर अपना वक्तव्य 2 शब्द भी हम लोगों को दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं नीलम मैम से क्या बोलेंगे, सब तो सब बोल दिए कि उसी चीज़ को हम दोहराएंगे नहीं। और एक चीज़ हमको बहुत खुशी हुई, सर BHU से पढ़ाई किए हैं तो वो तो दिखा अभी हमको। और बात करने से भी आपको बार बार हम सिखाते रहते हैं ना कि आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं, आपको देखने के बाद, आपसे बात करने के बाद ही आपके बारे में सारी बातें आदमी समझ जाता है। तो अभी सर बोल रहे थे, कुछ बात तो सुने भी, आप कहीं भी, जैसे हम लोगों के स्कूल का जो है कि आप अपने घर में करो। पौधे का देख रेख जो है बेटा एक छोटे बच्चे की तरह करना पड़ता है। उसको समझना, जब तक आपको उससे लगाव नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक वो पौधा नहीं बचेगा। और उससे बात करनी होगी। उसमें जब नई पत्ती आती है और फूल आता है तो आप बताओ कितना अच्छा लगता है। उसको महसूस करना, फील करना, उसकी कमी है अभी। आप कहीं भी जाके पौधा लगा दो। हमारे कैंपस में भी पौधा है। हम लोग कल कितना मेहनत किए, आपने देखा। पौधा लोग लगाते हैं। अभी हम देख रहे थे सर को भी कि इनको मालूम है कि पौधा कैसे लगाएं। आप पौधा यूँ लगा दोगे तो पौधा नहीं लगेगा जब तक उसकी मिट्टी हल्की नहीं होगी और वो गहरा नहीं करोगे, क्योंकि जड़ें फैलती हैं ना। ऊपर पौधा लगाते हो, पौधा सूख जाता है, सूखता है ना। तो आप बेटा, अभी तो बाकी बात सर बोलेंगे, लेकिन हम लोग संकल्प लेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है ना, आप सारे बच्चे हमारे अपने घर में पौधा लगाएंगे। और पौधा नहीं, वो एक दोस्त है आपका। पौधा दोस्त है, उससे बड़ा दोस्त हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाएगा, ऐसे ये। और घर में सारी बातें, आप जब भी परेशान हो उस पौधे के पास चले जाओ और तुम उसको देखो, उससे बातें करो, वो आपकी बात सुनता है। और एक चीज़ और बताएंगे हम, उसका देखो बेटा, साइंटिफिक रीजन हमारे वेद में पौधों के बारे में दिया है ना, उसको धर्म से जोड़ दिया गया। आप वट सावित्री व्रत करो और पीपल में जल दो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना। तो और नवग्रह जो आप हवन करते हो, ऐसा क्यों किया हमारे पूर्वजों ने? कितने वो उनका क्या था आप बता दो। अभी साइंस, आप तो नया उसी पर रिसर्च कर रहे हो ना। तो बेटा आप अपने घरों में, आप घर में लगाना हर पौधा को। अभी आप और एक चीज़ देख रहे हो, अभी आप यहाँ देख रहे हो ना ब्लॉक कैंपस में समाया हुआ है, मेरे ब्लॉक कैंपस। तो वहीं जाके खाली पौधारोपण आधा घंटा पीछे, अब तो हो गया। थोड़ा कुछ बच्चे प्रोजेक्ट बनाए, अच्छा उसको देख लेना, उसको वास्ते तो आधा घंटा लगेगा। आनंद भैया ने बनाया है ना यहाँ त्रिशूल, ये बच्चे बना रहे हैं ना, बना के लगाया है ना इन लोगों ने। तो बेटा आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहो। यदि अपनी पर्सनैलिटी आपको पानी की कैसे वापस उपयोग किया जाएगा, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है हमारे देश में, इसलिए पानी को बचाना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। तो अगर हम पानी को स्टोर करेंगे तो हमारे लिए पीढ़ी या हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसी को हम इस प्रोजेक्ट को दर्शाना चाहते हैं।
वाटर रेन का रहेगा और इसमें फिर आके यहाँ से स्टोर इनटेक स्टैक में रहेगा और उसके बाद आगे अपना यूज़ कर सकते हैं। ये सारा टैंक जमीन के ऊपर रहेगा सारा चीज़। पहाड़ी एरिया के लिए हो गया। चाय भी दो सकते हो। वो अलग चीज़ है। चाय नहीं पिएंगे? वो अलग चीज़ है। सरकारी बिल्डिंगों में बस जमीन के अंदर है वाटर इंचार्ज पहाड़ी जैसे फैक्ट्री को देखते हुए यहाँ पर लगता है कि जैसे फैक्ट्री से धुआं पोल्यूशन निकलता है, उसी को देखते हुए एयर प्योरीफायर मशीन बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब फैक्ट्री में जो कुछ बनता है यहाँ पर तो स्मोक पूरा धुआं निकलता है जिसके वातावरण को बहुत प्रभावित होते हैं। इसी के देखते कारण यहाँ पर बनाया है एयर प्योरीफायर मशीन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ धुआं निकल रहा है, अगर इस पर चलाएंगे यह धुआं एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन स्टिक दिए हैं, धुआं के एब्जॉर्ब करता है और जो स्वच्छ हवा है उसे ऊपर फेंकेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पोल्यूशन निकल रहा है लेकिन इसमें नहीं निकल रहा है। जैसे इसको बंद करेंगे इसमें धुआं निकलने लगेगा। ये कार्बन स्टिक जो है जो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है। वेरी गुड। बहुत बड़ी चीज़ है ये। हमारा